हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी में देख लीजिए। 15 नंबर पका होगा केवल इसी वीडियो से। जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में देखिए बोर्ड पेपर में 2023 में 100% पूछा जाएगा। जो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न बताएंगे, 100% गारंटी ले रहा हूं। तो वीडियो को शुरू से बस अंत तक देखते रहना है। आज चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अंत तक समझ लीजिए। आज की इस वीडियो में केवल आपको हम 7 टॉपिक से 15 नंबर का क्वेश्चन तैयार कराएंगे। 100% गारंटी है ना कि इसी में से क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बताएं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। जैसे मुहावरा एवं लोकोक्तियां, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, इसके बाद संधि विच्छेद है, इसके बाद विभक्ति एवं वचन है, अनेकार्थी शब्द है, इसके बाद वाक्य संशोधन। 7 टॉपिक से केवल 15 नंबर चुटकियों में ले सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो को बस शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। एक एक टॉपिक आप लोग के लिए क्लियर कराएंगे, एक एक चीज जो है इस वीडियो में आपको तैयार करा देंगे कि कहीं भी तैयारी करने का, कहीं भी इंपॉर्टेंट चीजें खोजने की जरूरत नहीं। बस अंत तक देख लीजिए, छोटी सी वीडियो होगी। देख लीजिए मुहावरे यानी जितने भी महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोकोक्तियां है, इसमें 5 बताएंगे। और देखिए यहाँ पे मुहावरे एवं लोकोक्तियां से 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, पॉइंट यानी टॉपिक नंबर पहला है। पहला क्वेश्चन इसमें ध्यान समझिएगा, अपना उल्लू सीधा करना। पेपर में पूछता है कि अपना उल्लू सीधा करना, ये जो है इसका पूछेगा कि अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग करके बताइए। तो देखिए अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ होगा स्वार्थ सिद्ध करना। क्या होता है? स्वार्थ सिद्ध करना। और ये क्वेश्चन 2022 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए पेपर में आना इसका फिक्स है। तो इसका देखिए वाक्य में प्रयोग क्या बताएंगे कि आजकल के नेता लोग वोट पाने के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि आजकल के जितने भी हमारे नेता हैं, वोट को पाने के लिए, हमें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उसके बाद वोट होने के बाद से अपना काम निकलते ही हमें पूछने भी नहीं आते। तो वही इसका प्रयोग हो जाएगा। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है ना। 100% ये पेपर में आता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसी में से, मुहावरा लोकोक्तियां में से, आंखों का तारा होना। इसका मतलब क्या हुआ? आंखों का तारा होना, इसका अर्थ हो जाएगा अत्यंत प्रिय होना। कोई बोलता है ना कि आंखों का तारा, इसका मतलब अत्यंत प्रिय होना। ये हो जाएगा इस प्रश्न का अर्थ। अब देखिए इसका वाक्य में भी प्रयोग करने के लिए बोला है। तो जैसे कि प्रत्येक माँ के लिए उसका पुत्र आंखों का तारा होता है, ये हो जाएगा इसका वाक्य में प्रयोग। ठीक है, इसी तरीके से पेपर में भी बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर। ये पेपर में 100% पूछता है। जैसे ईद का चांद होना, इसका पहले ईद का चांद होना, इसका अर्थ होगा अधिक दिनों बाद दिखाई देना। और ये पेपर में बार बार पूछता है, इसलिए इसको तैयार करके जाना है। ईद का चांद होना, इसका अर्थ होगा अधिक दिनों बाद दिखाई देना। इसका जैसे कि वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे कि रमेश भाई जब से तुम वैज्ञानिक बने हो ईद का चांद हो गए हो। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका सफलता मिलने के बाद से बहुत दिनों बाद दिखाई देता है, तो उसी को बोलते हैं ईद का चांद होना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद 4था नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है अधजल गगरी छलकत जाए। ये जो है प्रश्न मुहावरा, ये है आपका लोकोक्तियां। तो इसमें से अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि इसका कम होने पर अधिक का दिखावा करना, यानी कम होने पर भी अधिक का दिखावा करना, इसी को बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। इसका वाक्य में प्रयोग भी पूछता है। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे कि राजेश कमाता है 3,000 रुपए प्रति महीना और 5,000 रुपये का सूट बनवा लिया, जैसे बड़ा ही धनी हो, इसको कहते हैं यानी अधजल गगरी छलकत जाए। इसका वाक्य प्रयोग एक और हो जाएगा कि आधा अधूरा ज्ञान और बड़ी बड़ी बातें बनाना। तो ये हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। ऐसे ही पेपर में लिखना है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जो कि मुहावरा लोकोक्तिया से है। ये हाथ कंगन को आरसी क्या, ये प्रश्न पेपर में आया है इस बार। 2022 में भी आया था, 23 में आने का चांस काफी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ होगा प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वाक्य में प्रयोग समझिए, तुम तो
साधे बनाकर घर में घुसते हुए पकड़े गए हो, तुम्हारे चोर होने में कोई संदेह नहीं रह गया। तो ये हो जाएगा इसका वाक्य में प्रयोग। ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में आता है। और 5 मैंने आपको देख लीजिए, यहाँ पे 3 बताए हैं मुहावरा, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर मुहावरा हो गया, 4 नंबर, 5 नंबर ये आपका है लोकोक्तियां, और 100% पेपर में पूछा जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है, यानी कि दूसरा नंबर, और ये महत्वपूर्ण संधि विच्छेद। ऐसा संधि विच्छेद लाया हूं 5, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा और 3 नंबर का आएगा। समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको पहले एक एक को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला जो टॉपिक है आपका संधि विच्छेद का, स्वागतम। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा आप सभी जानते हैं, क्या होता है, सब बच्चे जानते हैं कि सूधन, क्या लिखेंगे, सूधन आगतम, आगतम। इसमें हलंत लगाना बहुत ही जरूरी है, ये रहा हलंत, ठीक है। ऐसे साफ साफ करेंगे तब भी नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। इसके बाद है महोत्सव। लास्ट में अ की मात्रा है ना, तो लास्ट में संधि विच्छेद में अ की मात्रा होना चाहिए। और अगर ऑप्शनल आता है अ की मात्रा में नहीं लगाते हैं, ठीक, तो गलती हो जाएगा। इसलिए समझिए कि एक चीज को, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन, महाधन उत्सव, उत्सव। इस तरीके से अ की मात्रा लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना है। एक भी गलती करेंगे, अ की मात्रा छोड़ देंगे तो ऑप्शनल आपका गलती हो जाएगा। इत्यादि लिखा है। इसके बाद तीसरा नंबर इत्यादि, ध्यान समझिए। तो इस इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इति, इति अधन आदि, ठीक है ना, इति धन आदि। इस तरीके से बनाएंगे, एक एक चीज को समझते चलिए। इसके बाद हिमालय, हिमालय अ की मात्रा लगा है, तो इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, हिम, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, अधन आलय हो जाएगा, आलय, ठीक है। इस तरीके से बना लेना है, एक एक चीज समझिए। इसके बाद है रमेशः। रमेशः का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान समझिए, रमाधन क्या होता है, रमा धन ईसह, ईसह। इस तरीके से आपको बनाना है। तो जितने भी मैं 5 बताया हूं संधि विच्छेद, 100% तैयार रहिए कि इसमें से पेपर में आएगा। तो तैयारी कर लीजिए, ऐसे ही लिखेंगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। इसके बाद टॉपिक नंबर आपका है नेक्स्ट, यानी कि 3rd नंबर। ये काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका, और ये जो टॉपिक है आपका 2 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5 बता रहा हूं और 5 को समझ लीजिए। विभक्ति एवं वचन, यानी कि कौन सा विभक्ति होगा। आत्मने पहला नंबर क्वेश्चन है, आत्मने कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो आत्मने वाला जो क्वेश्चन है, ये 2020 में, 22 में, 17 में ऐसे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इसको लाया गया है। तो आत्मने जो है आपका विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन में आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा और वचन में एक वचन हो जाए, एक वचन। इस तरीके से इसका करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है प्रश्न आत्मनि। ध्यान समझिए, ये आत्मने था, ये आत्मनि है, ठीक है। तो एक एक चीज पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो गलती हो जाएगा। तो आत्मनि जो है ये आपका सप्तमी विभक्ति में आता है और द्विवचन में आता है। क्या आता है, सप्तमी विभक्ति हो गया और वचन हो जाएगा द्विवचन। कौन सा, द्विवचन, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है बोर्ड एग्जाम में। आपको तो बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है ना। यहाँ पे सिखाया जा रहा है। अगला आपका है 3rd नंबर, यानी कि नामनः है। क्या है, नामनः, अह की मात्रा जुड़ा है इसमें। नामनः में कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है, सभी को मालूम होगा, षष्ठी विभक्ति में आएगा। नामनः कौन सा आएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में आता है। तो कैसे लिखेंगे, षष्ठी, षष्ठी लिख लेंगे। और वचन कौन सा है, तो एक वचन, एक वचन। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद है आत्मना। ध्यान समझिए, आत्मना, लास्ट में आ का मंत्र जुड़ा है ना, आत्मना। तो इसका संधि विच्छेद सभी लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं क्या होगा, जितने भी बच्चे को अगर तैयारी है। आत्मना तृतीय विभक्ति हो जाएगा। कौन सा, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति। और वचन में कौन सा आएगा, तो सभी बच्चे जानते हैं, एक वचन में, एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, ठीक है। इसी तरीके से आपका है अगला टॉपिक, क्या है, नामनोह। नामनोह की मात्रा जुड़ा है इसमें, नामनोह। तो नामनोह कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी, षष्ठी विभक्ति और द्विवचन में आएगा, द्विवचन। तो जितने भी मैं 5 बताया हूं, इसमें से
लाइन से 4 नंबर तक क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा, 100%। इसी में से आता है, यही कम इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे कितने नंबर, 2 नंबर का आएगा। इसके बाद अगला नंबर टॉपिक है आपका 4 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 नंबर का ये पेपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है शब्द युग्म से, कौन सा, शब्द युग्म, यानी कि जो शब्द का युग्म दिया है इसका सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शनल आता है, यानी कि ऑप्शन चुनना होता है। उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। जैसे अंश, अंश, दोनों का जो उच्चारण है सेम है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। अंश और इस अंश, ये दोनों, इसमें तलाबी से यहाँ पे मूर्धनी स, दांती स, ऐसे मतलब अलग अलग स जुड़ा है इसमें। तो यहाँ पर देखिए अंश, अंश, दोनों का उच्चारण एक ही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाए। अंश मतलब होता है कंधा, इस अंश का मतलब होता है कंधा, और इस अंश का मतलब हिस्सा या भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कैसे, यहाँ पे लिखे कंधा, कंधा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दें और, ठीक है। भाग लिख लीजिए या हिस्सा लिख लीजिए, हिस्सा या भाग भी बोलते हैं, याद रख के रखिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आराम से कर लेंगे। इसके बाद क्या है अगला प्रश्न, इसमें अम्बुज, अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद दोनों का उच्चारण सेम है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। अम्बुज का मतलब होता है कमल, और अम्बुद का मतलब होता है बादल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कमल और लिखेंगे बादल, कमल और बादल, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। अगला है आपका 3rd नंबर अनल, इसके बाद है अनिल, अनल, अनिल, इस दोनों का जो उच्चारण है थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन दोनों का अर्थ पेपर में पूछा जाता है। अनल का, अनिल का अर्थ क्या होगा, अनल का मतलब होता है अग्नि, अग्नि का मतलब आग, अनिल का मतलब होता है वायु यानी कि हवा, तो ठीक है। तो आग और क्या लिखेंगे, आग और वायु लिख लीजिए या हवा लिख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से करना। इसके बाद है श्रवण, यहां पे देखिए ध्यान समझिएगा, श्रवण और श्रमण ये दोनों अलग अलग, मतलब उच्चारण थोड़ा एक जैसा है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है ये अलग अलग होगा, ठीक है। श्रवण और श्रमण, इसका क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए। इसका मतलब आप पढ़े होंगे अपने चैप्टर में, श्रवण का मतलब सुनना, इसका मतलब जो ध्वनि चैप्टर आप कक्षा 9 में पढ़े थे, ध्वनि, श्रवण, श्रवण का मतलब सुनना, अश्रवण का मतलब होता है सन्यासी। तो यहाँ पे लिख लेंगे सुनना, सुनना, और इस श्रवण का मतलब हो जाएगा सन्यासी, सन्यासी, ये रहा सन्यासी, ठीक है। इसी तरीके से करना होता है। इसके बाद है आपका लास्ट में 5 बता रहे, तरड़ी, और इसके बाद है आपका तरुड़ी, तरड़ी और तरुड़ी, ये पेपर में 100% पूछता है, इसलिए इसको आप तैयार करके ही जाना। तरड़ी का मतलब क्या होता है और तरुड़ी का मतलब क्या होता है, देखिए तरड़ी का मतलब होता है आपका सूर्य, और तरुड़ी का मतलब होता है नाव, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सूर्य तथा, चाहे और लिख लीजिए, और नाव। ये हो गया आपका शब्द युग्म। टोटल कितने हैं, 5, 2 नंबर फिक्स है, 100% पेपर में पूछता है, इसीलिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इसमें मतलब छोड़े ना। अगला है आपका टॉपिक नंबर 5, जो कि 2 नंबर का, इसमें से भी आएगा, और ये है शब्द युग्म। 5 स्टेप बताएंगे, 100% पेपर में देखने को मिलेगा। जिसे पहला है अंबर, और एक शब्द का 2 पर्यायवाची बताना होता है पेपर में। अंबर, जैसे अंबर का मतलब होता है आकाश, वस्त्र, वही लिख देंगे, आकाश लिख दीजिए, आकाश, कमा लगा के वस्त्र। तो ये 2 पर्यायवाची बताना होता है पेपर में, ठीक है। तो अंबर का 2 हो गया। इसी तरीके से अब यहां पे देखिए अगला है द्विज, द्विज का मतलब होता है पक्षी, चंद्रमा, दांत, ये सभी उसी के पर्यायवाची है। यहाँ पे लिख लेंगे चंद्रमा, जो आपको याद है उसको छोड़कर दूसरा भी याद कीजिए ताकि लिख सकें। इसके बाद दांत भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 ही बताना है। इसके बाद है पतंग, तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट ही आपको सिलेक्ट करके बताया जा रहा है। पतंग का आपको पर्यायवाची यानी कि शब्द का अर्थ बताइए। तो सूर्य भी होता है, पक्षी भी होता है, पारा भी होता है, नौका, विष्णु भी होता है। तो इसमें से किसी 2 को ही बताना है। इसे सूर्य लिख लीजिए, पक्षी लिख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद है आपका मित्र, तो ये जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है मित्र, ये पेपर में देखने को मिलेगा।
तो आप बोलेंगे कि 100% यही आया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार करके रखना है आपको। तो आप तो जानते हैं कि मित्र का दोस्त भी कहते हैं, शाखा भी बोलते हैं, सूर्य भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सूर्य लिख लीजिए, एक लिख लीजिए दोस्त। ये हो गया आपका मित्र का दो शब्द, ठीक है। इसी तरीके से वर लिख लीजिए, वर का मतलब होता है दूल्हा, ठीक है। एक सुंदर भी होता है, सुंदर। इस तरीके से 5 इंपॉर्टेंट हम आपको क्या बताए हैं, अनेकार्थी। मतलब कि यहाँ पर देखिए एक शब्द के मतलब कि यहाँ पर बोलते हैं शब्द का अर्थ दो दो बताना था, एक शब्द के दो दो अर्थ बताना था। ये हो गया आपका पर्यायवाची। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका 6 नंबर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी पेपर में कितने नंबर के, 2 नंबर के पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को जितने बच्चे लाइक नहीं किए लाइक भी कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ऐसी वीडियो जितनी भी आती रहे। देखिए सबसे पहला है यहाँ पे अनेकार्थी शब्द से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में। जिसे कोई जीत ना सके, जिसको कोई जीत ही ना सके उसे क्या बोलते हैं, ये पेपर में पूछा गया था। अजेय बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अजेय। जिसे कोई जीता ना जा सके उसे बोलते हैं अजेय। इसी तरीके से पेपर में आएगा और ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से ऑप्शन में से आपको चुनना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो, जिसका ज्ञान ही बहुत कम हो, थोड़ा जानने वाला को क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ। इसका मतलब अल्प ज्ञान, बहुत कम ज्ञान, ठीक है, अल्पज्ञ ज्ञान बोलते हैं उसको। ईश्वर में विश्वास रखने वाला को क्या बोलते हैं, ईश्वर में जो विश्वास रखता है, ईश्वर पर विश्वास करता है, उसको आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आस्तिक, ठीक है। इसको आस्तिक बोलेंगे, यहाँ पे आस्तिक लिख लेते हैं, आस्तिक बोलते हैं। सत्य में जिसका विश्वास हो, जिसका सत्य में विश्वास हो उसको बोलते हैं सत्यनिष्ठ। क्या बोलते हैं, सत्यनिष्ठ। यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे ही, सत्यनिष्ठ, ठीक है। अनुकरण करने वाला, इसका मतलब होता है देखा देखी करने वाले को अनुकरणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुकरणीय। अनुकरण करने योग्य को क्या बोलते हैं, अनुकरणीय। यानी कि देखा देखी जो करता होगा उसी को बोलते हैं अनुकरणीय, ठीक है। इसके बाद है आपका लास्ट टॉपिक 7 नंबर, और इसमें से भी 2 नंबर के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी को बोलते हैं वाक्य संशोधन। वाक्य संशोधन का मतलब वाक्य गलत दिया रहेगा, इसको सही करके अपने से इसको लिखना होता है। जैसे कि कृष्णा और राधा नृत्य कर रहे हैं, तो कृष्णा और राधा नृत्य मतलब होता है नाचना, कर रहे हैं मतलब नाच रहे हैं। तो यहाँ पे गलती लिखा है, इसका मतलब इसको सही करना है। तो राधा और कृष्णा नृत्य कर रहे हैं, तो राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज गलती है, कृष्णा और राधा लिखा है, तो पहले कृष्णा नहीं होता, पहले राधा लिखा जाता है तब कृष्णा लिखा जाता है। क्या लिखेंगे, राधा और कृष्णा। यहाँ पे लिखेंगे कृष्णा, राधा और कृष्ण। कभी भी आपको स्त्रीलिंग से लिखा जाएगा, ये आप कभी सुनते हैं राधे कृष्ण, तो राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नृत्य मतलब होता है नाच रहे हैं, नाच कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं पर एक बिंदु रहेगा, तब जाकर के सही होगा। इसी तरीके से बनाना है। इसके बाद है अगला, चाटा लगते ही उसका आंसू निकल पड़ा। चाटा लगते ही उसका आंसू निकल पड़ा, ये पेपर 2020-22 में पूछे गए क्वेश्चन है। यानी कि इसको सही करना है तो बताएंगे कि चाटा लगते ही उसके आंसू निकल पड़े। यहां पर चाटा लगते ही उसका आंसू नहीं, उसके आंसू निकल पड़े। यहां पे लिखेंगे चाटा लगते ही उसके आंसू, यहां पे उसका लिखा है, उसके लिखेंगे, उसके आंसू निकल पड़े, आंसू निकल पड़े। यहां पे पड़ा है, 2 मिस्टेक्स पाए गए, का डा रे के, ठीक है। इसी तरीके से बनाना है। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, मैं भोजन कर लिया हूं। ये लिखा है मैं भोजन कर लिया हूं, इसका देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछ रहा है। मैं भोजन कर लिया हूं, तो यहाँ पे मैं नहीं होगा, मैंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन कर लिया है। यहाँ पे बनाइए कि मैंने भोजन कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। इसके बाद 4 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है। तो देखिए एक पुरुष भी है एक स्त्री भी है, लिखा लास्ट में जा रही है। तो इसमें क्या अशुद्ध है आपको बताना है। तो यहां पे लिखेंगे कि एक पुरुष और एक स्त्री, ठीक है ना, एक स्त्री जा रहे हैं, जा रही है नहीं होगा, क्या होगा, जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से शुद्ध करना है। 5 नंबर, पुत्री पराया धन होता है। इसमें लिखा है कि पुत्री जो है पराया धन होता है। ये पेपर में 2019 में, 20 में, 21, 22 में काफी बार पूछा जा चुका है कि पुत्री पराया धन होता है। ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है। पुत्री पराया धन होती है, यहाँ पे लिखेंगे पुत्री पराया धन होती है। यहाँ पे होता है लिखा है अशुद्ध वाक्य, इसको शुद्ध करना था होती है। इसी तरीके से जितने भी आपको इंग्लिश के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं, सभी सब्जेक्ट की आपको बेस्ट तैयारी यहाँ पे कराया जाएगा इस चैनल पे। और आपको साथ में पीडीएफ भी दिया जाएगा फ्री में, एक भी रुपया कॉस्ट उसका नहीं लगेगा। आपको करना क्या है, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं लाइक कर दीजिए फटाफट से, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियोज मैं बनाऊं आप सबके लिए काफी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके। और पीडीएफ पाना चाहते हैं इसका, वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरो कोना पर देखिए, दाहिनी तरफ कोना पर एरो, उसको क्लिक करेंगे, जैसे जाएंगे नीचे लिखा होगा टेलीग्राम लिंक, और नीचे एक ब्लू लिंक होगा, उस ब्लू लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कर देगा। वहीं पर जाएंगे जैसे ही, वहां पर पीडीएफ बहुत सारी मिलेंगी। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।